से थे ना? उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश। अच्छा 2 साल लग गए। हाँ, क्यों? वो कोविड आ गया तो उस टाइम पर हाँ रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करवा लिया था सर अच्छा 2 साल पहले से। हाँ, ओके। बट अभी फिर मुझे लास्ट वीक बताया तो बस- कोविड अभी खत्म हुआ है क्या? नहीं सर, मतलब अब थोड़ा सा टाइम लग गया और अच्छा। सिस्टर की मैरिज थी तो उस वजह से। ओके और ओके वही कह रहा ना क्योंकि कोविड तो खत्म हुआ हाँ, सर। वो बट ये था कि प्रशांत सर से ही करवाना है इनको। ऐसा बोला था इन्होंने। हाँ, मुझे लास्ट वीक ही पता चला। सर आपका फीडबैक बहुत अच्छा है कस्टमर के थ्रू, इस वजह से मुझे लगा कि आपने आपसे बेस्ट डिसाइड कर लिया था। हाँ डिसाइड कर लिया था काफ़ी टाइम पहले से। सो आपको क्या क्या दिक्कत आती थी मतलब क्या चीज़ सर आपने? जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था उसके बाद से ही मुझे ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मेरे ग्रो कर गया है ये। फिर धीरे 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 ये जब मैं 12th तक पहुंचा तो इसका साइज काफ़ी बढ़ चुका था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था टी शर्ट। मतलब टीचर्स जो थे ना मेरे स्कूल के, उन्होंने भी कई बार मुझे टोका कि ये तुम मतलब तुम्हारा थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, वर्कआउट किया करो ताकि तुम्हारा थोड़ा चेस्ट सही लगे। फिर उसके बाद सर मैंने जिम ज्वाइन की। उसके बाद जिम के ट्रेनर ने भी मुझे बोला कि तुम्हारा, मैंने वर्कआउट किया ये गया ही नहीं सर। तो जब वर्कआउट किया तो ये चेस्ट के साइज पे क्या फर्क पड़ा? सर ये फैट तो चला गया मेरा, लेकिन जो 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 मतलब बीच का पोर्शन है ना सर, ये वाला हाँ portion, गांठ वाला, ये मतलब वाला। ये गया ही नहीं सर। बहुत मैंने ट्राई किया। उसके बाद सर मैंने यहाँ तक कि मेरे जो जिम के ट्रेनर थे उन्होंने मुझे एस्ट्रॉइड्स भी रिकमेंड किए कि वो ले लो उससे चला जाएगा, लेकिन तो वो उससे भी क्या मैंने ट्राई, फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा सर, बिल्कुल भी उससे कोई रिजल्ट कुछ नहीं चेंज हुआ। जैसा का था ये सर वैसे तो ही। दिक्कत क्या आती थी मतलब क्यों आपने फिर- सर्जरी का डिसाइड क्योंकि किया? सर एम्बेरसमेंट सबसे ज्यादा होती थी मुझे, और मेरा कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था इससे। डेली स्ट्रेस भी रहता स्ट्रेस था रहता था, और बहुत सारे मेरे जो मेरे रिलेटिव्स थे वो भी मुझे कभी कभी टोक देते थे कि यार तुम्हारे चेस्ट में बहुत ज्यादा गैप बहुत ज्यादा है, मतलब यार हमारा तो इतना नहीं है, मतलब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही, मतलब पिन कर देते थे एक तरीके से कि लेडी स्टेप लग रहा है ये। तो वो मैं कहीं ना कहीं मजाक में ले लेता था, ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, लेकिन मुझे अंदर से फील होता था कि कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट, मतलब मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता था एक तरीके से। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया था, एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी सर। तो उसी की वजह से सर ये मेरी आई साइट गिरी, ये भी उसी की वजह से गिरी है। मैं इसकी स्ट्रेस की वजह से घर में सर मैंने अपने फादर को बताया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया मुझे उनको कन्विंस करने में। अच्छा सर्जरी के हाँ, परमिशन नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही थी सर। तो फिर उसके बाद सर आपकी वीडियोस मैंने दिखाई, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत वो कन्विंस हुए, फिर बोले कि करा लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक साल था मतलब सर्जरी का? हाँ हाँ। आपको कितना डर था कि सर्जरी में क्या होगा? मुझे ये लगता था कि सर की दिक्कत होगी, मतलब जब कोई पार्ट है वो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है तो उसको आप निकालेंगे तो पेन होगा, तो ये पेन वेन का मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि पेन होगा। फिर ये डर कैसे गया आपका? सर जब आपकी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी है ना, जो आपने जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बताया कि कोई लोकल एनेस्थीसिया में आपने सर्जरी करी है, कि पेशेंट ने आपको फीडबैक अच्छा दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये करा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने आज फाइनली आज वो दिन आ गया हाँ, है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, मैंने यहाँ आने से पहले डॉक्टर्स को भी दिखाया है सर अलीगढ़ में। वहाँ पे सर मैं मेडिकल में दिखाया वहाँ पे मैंने, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और उससे भी मुझे कुछ हुआ नहीं, टैबलेट्स वगैरह दी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को और दिखाया, उन्होंने तो मुझे जो फीमेल टैबलेट्स लेती है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, वो मुझे ऐसी टैबलेट्स दे दी उन्होंने, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम कमज़ोर सा होने लगा था, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि टैबलेट वालों के पास ही जा रहे थे क्या तब से? नहीं वो डॉक्टर थे अलीगढ़ में, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे रिलेटिव्स उनको वहाँ पे ले गए थे मुझे। अच्छा सर्जन को नहीं दिखा पा रहे? आप प्रॉपर सर्जन को नहीं दिखा पा रहे, जैसे कि आप प्लास्टिक सर्जनिस्ट। ठीक है। सो आज हम ये सर्जरी कर देंगे और काफ़ी सालों का जो स्ट्रगल है वो चला जाएगा एंड एक नॉर्मल शेप आ जाएगा। ठीक है, 9-10 साल हो गए इसको 9-10 साल हो गए झेलते हुए, ओके। बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट। तो अब नहीं रहेगी, अब फाइनली आपका ये हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये आपका मेन एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये हमें निकालना है। यहाँ पे ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ठीक है, और ये थोड़ा सर बस कुछ रह ना जाए अंदर, इतना सा देख लीजिए, कुछ नहीं रहेगा, एकदम प्रॉपर शेप प्रॉपर शेप आ जाएगी, क्योंकि मुझे आगे फिर एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनसाइड वेजर इमल्सिफिकेशन, साइड माइक्रो एयर असिस्टेड लाइपोसक्शन,
सो राइट साइड ग्लैंड रिमूवल, बहुत बड़ा ग्लैंड है ये। तो ये ऑन टेबल रिजल्ट, इस तरह से हमने सर्जरी कंप्लीट की। यहाँ से ही कंप्लीट जो फैट प्लस ग्लैंड हमने रिमूव किया, और इस तरह से ये रिजल्ट दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट 1800 ml फैट और ये ग्लैंडर टिश्यू हमने रिमूव किया।